क्या हुकूमत आज अहम आईनी तरमीम ईवान में पेश करेगी? क्या हुकूमत ने नंबर्स पूरे कर लिए? शहरे इक़्तिदार में अफवाहों और चहमगोइयों का बाजार गर्म है। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयानात और दावे। क्या हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है? वज़ीर क़ानून से सहाफ़ी का सवाल। आज़म नज़ीर तारड़ ने नफ़ी में सर हिला दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होंगे। आईनी तरमीम पेश किए जाने का भी इम्कान। इजलासों में हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत का इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स को पैगाम। सैनिटर इसाकदार के चैम्बर से सैनिटर्स को मतला किया गया। हुकूमत की जानिब से ताहाल इत्तेहादी अरकान को कानून साजी की नोयत से आगाह नहीं किया गया। अहम हल्कों के JUIF के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते हुए। सेनेट इजलास का 5, कौमी असम्बली का 6 निकाती एजेंडा जारी। कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। नंबर गेम पूरी होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम बिल ईवान में पेश किया जा सकता है। पार्लिमानी ज़राए। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। बैरिस्टर अकील का दावा, आईनी तरमीम आज या कल ईवान में पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में है। कौन से ऑप्शन मुतारिफ करवाने हैं ये फाइनल नहीं किया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का निजी TV को इंटरव्यू। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। जजिस से मुतालिक तरमीम जैसे मामले पर इत्तफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। आईनी तरमीम की सिर्फ बातें ही हो रही हैं। अदलिया में तैनाती का जो अमल है वो ऑफ द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी बाय द जुडिशरी है। इस अमले में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। मौलाना कमेटी में शरीक हैं, तजावीज़ दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें भी कमेटी में शामिल हैं। देखना यह है कि फैसला क्या करते हैं। कोई आईनी तरमीम करनी है या नहीं। चाहते हैं मिसाक जमहूरियत को फिर से तक़वियत दें। मुस्बत तरीके के साथ मुस्बत सियासत करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं है। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं तो गवर्नर राज लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल, गंडापुर अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान उन्हें रख ले। बिलावल भुट्टो का जवाब। मौलाना फजल रहमान का आईनी इस्लाहात के लिए मशरूत आमादगी का इंदिया। क्या JUI आईनी तरमीम या अदलिया के हवाले से वोट करेगी? सहाफ़ी का सवाल। इस्लाहात के हवाले से हमारी तजावीज़ के मुताबिक कोई चीज़ आई तो गौर करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जवाब। JUI सरबराह ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। क्या ऐसे हालात हैं? सहाफ़ी का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात अच्छे भी नहीं हैं। मौलाना का जवाब। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करने के लिए पार्लिमानी रवायात को पैरों तले रोंद रही है। हुकूमत तारीख की बदतरीन आईनी तरमीम करने जा रही है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसव्वदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जाली तरमीम और अदलिया पर हमले के खिलाफ पार्लिमान और अवाम दोनों में भरपूर मज़ाहमत करेंगे। PTI असद कैसर का मुतवक्के जुडिशल पैकेज पर रद्द-ए-अमल। चीफ जस्टिस कादी फायद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का 5 घंटे तवील इजलास। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा। हाई कोर्ट्स में खाली असामियों पर तकर्रियों का भी जायजा। जस्टिस मुनीब अख्तर और अटार्नी जनरल के दरमियान हम मुकालमा गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बारे बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान का जवाब। अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेंबरान को जुडिशल कमीशन रूल्स बारे ब्रीफ किया। रूल्स ड्राफ्ट पर तमाम मेंबरान की राय ली गई। तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक राय हुआ। यकीनी बनाया गया कि ड्राफ्ट रूल्स आइन के मुताबिकत रखते हैं।
نیا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 28 ستمبر کو ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کی کارروائی کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان اس پوائنٹ پہ آ چکا ہے جہاں پر حالات کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ پاکستان کی جو زرعی اجناس کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ بھی ایک بہت ہی حوصلہ افزا اس میں اضافہ ہے۔ ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 200 پوائنٹ سے الحمدللہ اس میں کمی آئی۔ مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آئی، 32% پہ تھی، وہ آج 9.6% پہ ہے۔ یہ وہ سگنلز ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری معیشت کی سمت درست ہے۔ پاکستان جلد مشکلات سے جان چھڑائے گا۔ پاکستان اس موڑ پر ہے جہاں حالات کو بدلنے کا وقت آ چکا۔ معاشی اشاریوں سے پتہ چلتا ہے کہ سمت درست ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی صنعت کاروں اور ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف ہے۔ وقت کے ساتھ پالیسی ریٹ میں مزید کمی آئے گی۔ مہنگائی کی شرح گزشتہ سال 32% تھی جو اب 9.6% پر ہے۔ ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا۔ آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے کوششیں IMF اہداف پورا کرنے کے لیے ٹیکس دائرہ کار کو وسیع کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ پڑا جس کا احساس ہے کسی ایک شعبے پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنے سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے IMF پروگرام کے لیے اپنا حصہ ڈالا۔ دوست ملکوں کے تعاون سے IMF پروگرام کا حصول ممکن ہوا۔ آرمی چیف اسحاق ڈار نے IMF پروگرام میں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کی مسلم لیگ نون کے ینگ پارلیمنٹیرین سے ملاقات میں گفتگو۔ اور قوم کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ پاک فوج خیبر پختونخوا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مثبت کردار ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اورکزئی کا دورہ۔ وادی 13 میں کارروائیوں میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ بلند حوصلے اور ہر قسم کے خطرے کے خلاف مؤثر جواب دینے کی تیاری کو سراہا۔ آرمی چیف کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعداد کار میں اضافے کی ضرورت پر زور۔ دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کو شکست دینے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے عزم کا ادا۔ آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز کے لیے مقامی آبادی کی حمایت کا بھی ادا کیا۔ جنرل عاصم منیر کو سیکیورٹی کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ جنرل عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ ISPR